वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको कुछ पढ़ाने वाली नहीं हूँ। इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन क्लास बिफोर मूविंग ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन क्लास में बेसिकली कुछ पढ़ाया तो नहीं जाता, बट हाँ ओवरऑल एक आइडिया लग जाता है कि हमें कब कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है। एंड जिनको भी लग रहा है कि अब मैम भाषण देने वाली हैं तो आई विल सजेस्ट यू टू क्विट दिस वीडियो। बहुत से स्टूडेंट का ये कहना था कि मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत डिफ़िकल्ट है। इवन मैं स्टूडेंट्स को अगर ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ तो वो लोग का यही बोलते हैं कि मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी मुझे समझ में ही नहीं आता। क्यों? तो अगर आपने भी कोशिश किया होगा, इवन आपने भी अगर किसी टीचर से पूछा होगा कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे समझ में क्यों नहीं आता, इतना डिफ़िकल्ट क्यों है ये, तो आपके टीचर भी बहुत अच्छे से हंसते होंगे और बोलते होंगे कि बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना इजी है उतना इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है। इट मीन्स कि ना फिजिकल उतना इजी है ना इनऑर्गेनिक उतना इजी है। जितना इजी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगेगा, बस डिफरेंस ये है कि आप उसे अच्छे तरीके से समझें। अगर आपको अच्छे तरीके से समझाया गया है तो केमिस्ट्री आपके लिए बहुत इजी होगा। फिजिकल जनरली बेस्ड होता है फॉर्मूलाज पे, ठीक है, और फॉर्मूला याद है तो फिजिकल केमिस्ट्री आपके लिए कुछ नहीं है, आप इसमें अच्छा स्कोर कर लोगे। इनऑर्गेनिक आपके मेमोरी के ग्रास्पिंग पावर पे डिपेंड करता है। एंड मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोग इनऑर्गेनिक को, जिनका रटने का कैपेसिटी बहुत अच्छा है वो लोग कर लेते हैं, और जिनका नहीं है वो छोड़ देते हैं। ठीक है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग बहुत एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली आप समझिए कि एक एडिशन है। ठीक है। जैसे 1+8 रहता है। आप समझिए आप छोटे से 2 क्लास में या 1 क्लास में हो, ठीक है, तो आप इसको अरेंज करते हो, 1 करते हो +8 करते हो, प्रोसेस में करते हो। ठीक है। बहुत जब हम लोग छोटे थे तो हमें बताया जाता था कि पहले हम लोग ये स्टिक पहले बना लेते थे, 1 बनाते थे, फिर 8 बनाते थे, फिर हम लोग इसे काउंट करते थे, एंड जितना टोटल आता था वो हमारा 9 रहता था। ठीक है। बहुत कोई ऐसे समझते थे, बहुत कोई को उंगली पे बताया जाता था, बहुत कोई वैसे समझते थे, और बहुत कोई ऐसे स्टूडेंट भी होते थे जिनको समझ में आता था, वो डायग्राम बना करके समझाया जाता था। हम लोग छोटे थे तो हम लोग को भी डायग्राम बना करके ही समझाया जाता था। ठीक है। अब तो हमको एडिशन आ गया, अब तो हम मास्टर हो गए भाई एडिशन में। उसके बाद जैसे आप थोड़े से हायर क्लासेस में जाओगे ना, तो एक प्रॉब्लम क्या आता है कि भाई कैरी वाला आ जाएगा आपके पास। अब कैरी वाला कैसे सॉल्व करें? हमें तो दो रिएक्टेंट मिल गए, जैसे कि 89 है प्लस 24 है। ये तो पता था कि 9 प्लस मतलब यहाँ तो कैरी आ जाएगा। अब ये तो हाई लेवल का हो गया भाई, तो मुझे नहीं आता है, अब मैं कैसे सॉल्व करूँगा इसे? उसके बाद आपको बताया जाता है कि यहाँ पे जो एडिशन होता है, जैसे यहाँ पे 9 + 4 करेंगे तो 13 आएगा, तो इसको यहाँ लिखना है और इसको यहाँ लिखना है। उसके बाद इस टोटल को ऐड करके यहाँ लिखना है, जो कि आ जाएगा 11। केमिस्ट्री भी जस्ट लाइक एन एडिशन प्रोसेस है। हमें रिएक्टेंट दे दिया जाता है, दोनों रिएक्टेंट दे दिया जाता है। अब हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा ये बनाना होता है। ठीक है। अब शुरू में क्या था कि हमें बिना कैरी वाला अच्छा लगने लगा, फिर कैरी वाला भी आया, तब भी हमें पेन का ज़रूरत पड़ता था, पेन मिल जाता था तो हम लोग बना लेते थे। अब तो इतना मतलब क्या बोले, इतना हम लोग को हैबिचुएटेड हो गया एडिशन का कि यार अब बिना कॉपी और बिना पेन के ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। सेम उसी तरह से होता है, अगर आपको अच्छे प्रोसेस से बताया जाए ना, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिना पेन बिना पेपर के सॉल्व कर लोगे, ऐसे मैन्युअली। हर टीचर का बताने का तरीका अलग हो सकता है। ठीक है। आपको जिस तरीके से समझ में आता है, अगर आपको इस तरीके से समझ में आता है, इस तरीके से समझ में आता है, या फिर किसी और तरीके से समझ में आता है, आप उस तरीके से समझिए। ठीक है। और
उसके बाद आप मैन्युअली कोई भी रिएक्शन दे देना, आपको पेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इजीली सॉल्व कर दोगे। और फिर आप बोलोगे मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत इजी है, हमें तो इवन फिजिकल के लिए तो क्या होगा कि फिजिकल कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसमें टाइम भी लगेगा। और ये इजीएस्ट मेथड होता है नंबर स्कोर करने का, चाहे आप आईआईटी का एग्ज़ाम दो या फिर नीट का एग्ज़ाम दो। मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोशिश करूँगी कि बहुत इजी तरीके से समझा पाऊँ, ठीक है। और मैंने नॉमेनक्लेचर का वीडियोस तो पहले बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ओके। और आई बटन में भी मैं दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हो वीडियोस को। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा आइसोमेरिज्म पे। आइसोमेरिज्म अगर आ गया और नॉमेनक्लेचर आ गया तो समझिए कि आपका बेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इजीली हर चीज़ को समझ पाओगे। मैं नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले अगर आपको सजेस्ट करूंगी कि आप नॉमेनक्लेचर का वीडियोस एक बार ज़रूर देख लें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल।